Hello everyone, welcome back. So, we are continuing chapter number 14 statistics. In this video, we are going to discuss some questions from the topic find the missing frequency when median is given. हमने टॉपिक क्या करना है आज, किसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं कि हमें जब जब डाटा में मीडियन की वैल्यू गिवन होगी तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वेयर मीडियन इज 168। हमने क्या करना है, इस डाटा में मीडियन की वैल्यू 168 गिवन है, हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, अब देखिए, जब हम मीडियन का क्वेश्चन करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज सी एफ। सी एफ का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो इस क्वेश्चन को भी सेम एज इट इज़ वैसे ही प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कॉलम बनाया क्लासेस का, देन फ्रीक्वेंसी, देन सी एफ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे। सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, देन हम फर्स्ट फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट वन ऐड करेंगे। ये देखिए, 35 में 60 ऐड किया 95, 95 में ए ऐड किया 95 प्लस ए, 95 प्लस ए में 40 ऐड किया। ये देखिए, 95 प्लस ए में जब 40 ऐड किया, 95 और 40 क्या क्या प्लस करके क्या है हमारे पास 135, देन ए एज इट इज़ ऐड कर दिया हमने, देन 135 प्लस ए प्लस 20 ऐड किया, तो विच इज़ इक्वल टू 155 प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सी एफ की लास्ट वैल्यू और फ्रिक्वेंसी की टोटल, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, इक्वल है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। नाउ मीडियन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 168। अब हमने देखना है कि जो मीडियन है वो किस क्लास में लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं 150 टू 200, तो मीडियन इस क्लास में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्लास क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारी, 150 टू 200। अब हमने क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और सारी वैल्यूज़ जो उस फॉर्मूला में हमें चाहिए वो पुट करनी है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, सबसे पहले हमें एल की वैल्यू चाहिए। एल क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 150। देन एन, एन क्या है हमारे पास, 155 प्लस ए। देन सी एफ, सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो प्रीवियस क्लास होती है उसकी सी एफ लेते हैं हम, तो सी एफ क्या आ गई 95। देन एफ, एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है ए। देन एच, एच इज क्लास साइज। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो कितनी आ गई 50। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड आउट की हैं हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो ये देखिए, तो मीडियन कितना था 168, एल 150, एन 155 प्लस ए, सी एफ 95, एच 50। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट किया। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने 155 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आई, तो देखिए क्या आ गया, 168 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी 2 के साथ। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आएगी a प्लस 155, और इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि देखिए इसके नीचे क्या है 1 है ना डिनोमिनेटर में। तो अगर एलसीएम लिया तो इस नंबर को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 190। ओके, अब देखिए a प्लस 155 माइनस 190, तो 155 माइनस 190 इन दोनों को सब ट्रैक करके क्या है -35। ओके, नाउ 2a को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 18 इंटू 2a विच इज़ इक्वल टू 36a। नाउ a माइनस 35 इंटू 50, और इस पूरी ब्रैकेट को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास 50a माइनस 1750। तो हम क्या करेंगे, जिस टर्म में a है, वेरिएबल a है, उसको एक साइड पे लेके आएंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे। देन ये देखिए 50 माइनस a, 50a माइनस 36a, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14a। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 1750।
ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो 14 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, 125। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 125। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट भी। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ डैश। ये देखिए एफ स्टार है या ठीक है, एफ डैश भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एफ स्टार और एफ डैश की जगह एक्स भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन में calculate the missing frequency f star from the following distribution, it being given that median of the distribution is 24। और उन्होंने बताया है कि मीडियन की वैल्यू क्या होगी इस डाटा के लिए, 24। ये देखिए ये आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमने सी एफ कैलकुलेट करना है। ये देखिए क्लासेस लिखी है मैंने यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी देन सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट वन एज इट इज, देन हम प्रीवियस में नेक्स्ट वन ऐड करते हैं। तो 5 + 25 30, 30 + एफ स्टार 30 + एफ स्टार, ठीक है। देन 30 + एफ स्टार में 18 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 48 + एफ स्टार, एंड 48 + एफ स्टार में 7 ऐड करेंगे तो 55 + एफ स्टार। अब आप देख सकते हैं जो सी एफ की लास्ट वैल्यू है और फ्रिक्वेंसी का टोटल है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब मीडियन हमें कितना गिवन था, 24। तो 24 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 20 to 30। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, 20 to 30। अब हमने क्या करना है, मीडियन में ये वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हम एल देखेंगे, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू 20। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, median class, okay। Now cf is a cumulative frequency of the class preceding to the median class के जो पीछे वाली क्लास होगी, प्रीवियस क्लास होगी, उसकी cf लेंगे। तो cf क्या आ गया, 30। देन h क्या होगा, क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 - 20 विच इज इक्वल टू 10। नाउ n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 55 + एफ स्टार, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए हमने फॉर्मूला में पुट कर दी है सारी वैल्यूज। मीडियन की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 20, एन की वैल्यू 55 + एफ स्टार माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है 30 अपॉन एफ की वैल्यू क्या है, एफ स्टार इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले मैं 20 को लेफ्ट में लेके आई तो ये क्या हो गया, 24 - 20 विच इज इक्वल टू 4। देन यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ गया, 55 + एफ स्टार माइनस 60, ठीक है। देख 55 - 60 विच इज इक्वल टू -5, और ये 2 एफ स्टार है, ये हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे। ये क्या है, डिवाइड में है तो लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कन्वर्ट, ठीक है। ये देखिए 4 × 2 एफ स्टार विच इज इक्वल टू 8 एफ स्टार, ठीक है। देन हम इस ब्रैकेट को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, 10 एफ स्टार माइनस 50। तो जो वेरिएबल है एफ स्टार, जिस टर्म में एफ स्टार वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही प्रोसीड करेंगे, ओके। 10 एफ स्टार माइनस 8 एफ स्टार, ओके। अब देखिए ये जो -50 है ये क्या आएगा, लेफ्ट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव 8 एफ स्टार है वो राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये देखिए, ओके। देन 10 एफ स्टार माइनस 8 एफ स्टार विच इज इक्वल टू 2 एफ स्टार विच इज इक्वल टू 50। तो अब हमने एफ स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 25। ओके स्टूडेंट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 25। स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चन किए हैं पीछे, अभी वो 2 क्वेश्चन सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के थे, अब हम डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। जो मीडियन है इस डाटा का कितना है, 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अब टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। सो स्टूडेंट्स हमें क्या किया है, इसको मत देखिए अभी, ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है। मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, 525। एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 100 गिवन है। तो मीडियन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वन एज इट इज, ठीक है। तो जब हमें नेक्स्ट
क्लास इंटरवल की सी एफ फाइंड आउट करनी, तो हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वन फ्रिक्वेंसीज को। तो 2 में 5 ऐड किया दैट इज 7, 7 में x ऐड किया 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 ऐड किया 19 प्लस एक्स। मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। ये देखिए 7x प्लस एक्स प्लस 12, तो कितना आ गया 19 प्लस एक्स, तो ये आ गया 19 प्लस एक्स प्लस 17 विच इज इक्वल 36 प्लस एक्स। नाउ 36 प्लस एक्स प्लस 20 विच इज इक्वल टू 56 प्लस एक्स। नाउ 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। देन 56 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9 विच इज इक्वल टू 65 प्लस एक्स प्लस वाई। Then 65 plus x plus y plus 7 which is equal to 72 plus x plus y. Then 72 plus x plus y plus 4 is equal to 76 plus x plus y. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रिक्वेंसी का भी टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखिए, मीडियन कितना गिवन है 525, तो मीडियन क्लास क्या होगी, देखिए किस क्लास में लाई करेगा दिस वन, तो मीडियन क्लास क्या होगी 500 टू 600। ओके स्टूडेंट्स, हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली। देन नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, हमें टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 100, और हमने टेबल में से फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की है, टोटल वो कितनी आई 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ये देखिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल हमें 100 गिवन है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 76 विच इज इक्वल टू 24। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये देखिए यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आई, जो टोटल फ्रिक्वेंसी गिवन थी और जो हमने टेबल में से कैलकुलेट की, उन दोनों को हमने इक्वेट किया। देन मीडियन क्लास हमें पता लग गई कौन सी है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला लगाने से पहले हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो क्या आ गई 500। देन H क्या है क्लास साइज, क्लास साइज देखिए 600 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। नाउ n देखिए हमें टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन थी 100, तो n/2 कितना हो गया 100/2 विच इज इक्वल टू 50। देन f क्या है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 20। एंड cf क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग टू द मिडिल क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, इट इज मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास के जो प्रीवियस क्लास है उसकी CF लेनी है, तो CF कौन सी होगी हमारी ये वाली 36 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज को हमने क्या करना है मीडियन के फॉर्मूला में पुट करना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने वैल्यूज को पुट किया। मीडियन की वैल्यू क्या 525, लोअर लिमिट 500, n/2 की वैल्यू 50, CF की वैल्यू 36 प्लस एक्स, F की वैल्यू 20, H की वैल्यू 100। अब देखिए ये CF की वैल्यू थी 36 प्लस एक्स, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे। तो आप इसको ऐसे मत लिख देना -36 प्लस एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना 36 प्लस एक्स, ये पूरी CF की वैल्यू, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे फर्स्टली 500 को लेफ्ट पे लेके आएंगे, तो ये देखिए 525 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 25। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -36 माइनस एक्स, ठीक है। 50 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 14, 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इस पूरी ब्रैकेट को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 14 5 ज़ा 70 माइनस 5x ज़ा 5x। ओके, देन अब देखिए ये 25 को मैं राइट पे लेके आऊँगी। ओके, ये पॉजिटिव है तो इधर आगे नेगेटिव, ये देखिए, और जो ये 5x को है मैं लेफ्ट पे लेके जाऊँगी, ये माइनस है तो लेफ्ट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें देखिए 70 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 45, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए, तो इस कोफिशिएंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो
राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं डिवाइड करने के बाद 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। ओके ठीक है, अब जो हमने x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है बच्चे, अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या पुट की 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 9 पॉजिटिव में है, राइट में जाके नेगेटिव में हो जाएगा, 24 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। तो देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू क्या आ गई 9 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 15। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक और क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। ये देखिए उसने बोला है कि इस डाटा का जो मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेयर द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60, और टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी कितनी गई है 60। स्टूडेंट्स आपको यहाँ x और y है, आपको यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको f1 f2 भी आ सकता है, a एंड b भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एज यूजुअल हमने CF कैलकुलेट करना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट वन एज इट इज, तो देखिए 5, देन 5 में x प्लस किया तो 5 प्लस एक्स, फिर हमने 5 प्लस एक्स में क्या प्लस किया 20 विच इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, फिर इसमें 25 प्लस एक्स में नेक्स्ट वैल्यू 15 प्लस की विच इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स में y प्लस किया, ये एज इट इज। नाउ 40 प्लस एक्स प्लस वाई में हमने क्या प्लस किया 5, तो ये क्या आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमने CF कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें गिवन कितना दिया गया है 60, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी दी गई है 60। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मीडियन को फर्स्ट स्टेप लिया, आप कोई बात नहीं, आप चाहे ये वाला फर्स्ट स्टेप ले लीजिए चाहे ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, ना कुछ आपका गलत होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है देखिए, एन की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हमें गिवन है, और टेबल में से हमने कितनी निकाली 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15, देन हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये फाइंड आउट कर ली, आप इसे स्टेप नंबर 1 ले लीजिए चाहे। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसे करना है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मीडियन कितना है 28.5, तो मीडियन क्लास कितनी होगी, ये देखिए मीडियन है 28.5, तो देखिए 28.5 किस क्लास में लाई करेगा, इस क्लास में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो CF क्या होगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो पिछली वाली क्लास है उसकी CF देखेंगे, तो उसकी CF क्या है 5 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो L क्या है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये कितने आ गई 20, एंड H क्या है क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज देखिए कितना 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10, और N हमें गिवन है कितना 60, तो N/2 कितना हो जाएगा 30। ये सारी वैल्यूज हम अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला में पुट की हमने, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि CF हमने ब्रैकेट में लिखना है 5 प्लस एक्स। ओके, तो 20 को हम कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया 28.5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 8.5। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन हुई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 30 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, आ गया, ये माइनस एक्स एज इट इज होगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 एज इट इज। ओके, नाउ 2 को हम लेके जाएंगे इधर, और ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 8.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 17। ठीक है, और 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए 25 माइनस 17 इक्वल टू 8। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। ओके स्टूडेंट्स,
x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। ये देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका मीडियन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों के टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी इशू, अगर कोई भी क्वायरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।